अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरब भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े नामवर ताजर हैं। हॉलवुड के खिदमत ग्रुप अंजुमन ताजरान हॉलवुड के फिनांस सेक्रेटरी हैं शेख आबद हुसैन साहब। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि जो महंगाई का जो इस वक्त जिन बाहर निकल आया बोतल से और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एक आम आदमी का गुजारा अब मुश्किल हो गया है, उसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। सर, आज आपसे हम जानेंगे कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हॉलवुड पे काफ़ी अरसे से कारोबार कर रहे हैं, उसके हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि कितने अरसे से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 30 साल से 30 ईयर से हॉलवुड पे काम कर रहा हूँ और जो मेरे बड़े हैं वो इससे भी पहले का काम कर रहे हैं, तो मैं ये काम कर रहा हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं और अपने बच्चों की रोटी भी कमा रहे हैं अच्छे तरीके। वो दौर कैसा था और अब आज का दौर कैसे कंपैरिजन करें? वो दौर भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, लेकिन ये बंदे को खुद अपनी करना चाहिए। ये हम कहें कि जी हमने वो दौर अच्छा गुजारा है, वो गुजारा है तो ये अच्छा हुआ है, और ये कह देते कि वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा बहुत अच्छा था, लेकिन उसका समर अब हमें मिल रहा है और उसकी वजह से हमारी रिस्पेक्ट भी है, बाज़ार में भी है, लाहौर शहर में भी है, ताजर तंजीमों में भी है, कारोबारी हलकों में भी है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहरों में कारोबारी हलकों में हमारी नाम पहचान है, जान पहचान है, तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। ये बताइए कि हुकूमत जो है वो ज़राए से जैसे मालूम हुआ है कि 25 जुलाई को दोबारा जो है वो लॉकडाउन लगाने जा रही है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत को लॉकडाउन लगाना चाहिए? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि जब छोटी ईद थी ना तो गवर्नमेंट ने, रमज़ान भी था, तो 2 माह के बाद लॉकडाउन खुला ना जब, तो लोगों को जो 2 माह की कमी थी ना वो पूरी करनी थी। गवर्नमेंट ने एक और काम किया कि शाम 5 बजे तक ना वो अपने ना दुकानें ना खोलने की इजाज़त दी गई। ताजर तंजीमों ने, हमने और बहुत सारी और तंजीमों ने भी उनको रिक्वेस्ट की कि आपकी मेहरबानी है इसको रात को पूरी रात खुला रहने दें या 12 बजे तक खुला रहने दें। आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर 100 कस्टमर ने आना है दुकानों पे और वो ना कस्टमर आएगा 2-3 बजे निकलेगा, 5 बजे 2 घंटे में ख़रीदारी करेगा, अगर उसके बरक्स हम रात 12-1 बजे तक खुला रहने दें तो कस्टमर कोई अफ्तारी से पहले आता, कोई अफ्तारी के बाद आता और कोई रात तराबियों के बाद आता, 12 बजे तक आता, वो 6 घंटों में मुहीत हो जाता है बजाय इसके 2 घंटों में। तो उस वजह से रश बढ़ा और गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो स्पेस देती, यही वजह है। अब भी मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो 25 तारीख को ये कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन करना है, दुकानें बंद करनी है, ये ना करें खुदारा, ये बल्कि इसका टाइम बढ़ाएं, रात 12 बजे तक दुकानों का टाइम कर दें और 7 दिन करें ईद का, तो ये कस्टमर देखें, कोई पैनिक नहीं होगी, कोई निकलेगा नहीं। आपको जिस तरह अब रूटीन चल रही है इससे भी कम कस्टमर नज़र आएगा। आपका कहने का मतलब है कि ये सुबह अर्ली ही अगर दुकानें खोली जाएँ और रात गए तक 10 बजे तक 11 बजे तक दुकानें खुली रहें ताकि अवाम का, लोगों का रश कम पड़े, लोगों को ख़रीदारी करने का, शॉपिंग करने का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, वो इस बड़ी ईद पे वैसे ही शॉपिंग कम होती है, लोगों का रुझान ना जो जानवर, कुर्बानी के जानवर लेने होते हैं ना उसमें होता है, बच्चे भी कुर्बानी के जानवरों को खिला रहे होते हैं, मंडियों में लोग जा रहे होते हैं, पट्ठे डाल रहे होते हैं घरों में, वो बाज़ारों में इस ईद पे इतनी शॉपिंग नहीं करते। सब अभी तो देखा जा रहा है कि हॉलवुड पर बहुत रश है, यहाँ पे अभी कहते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं है और लोग जो है वो जोक दर जोक इतना रश लगा हुआ है, ट्रैफिक भी फंसी हुई है और जाम ट्रैफिक नज़र आ रही है और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हम 1-2 घंटे के लिए हम देते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि इंतज़ामिया साथ नहीं दे रही, ट्रैफिक पुलिस अब साथ दे रही है हमारा, वो सुबह सुबह आते हैं, लेकिन वो उनको हमने इंश्योर किया था कि आप ना हमें 10-11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दें, लेकिन वो सुबह 12-1 बजे तक आते हैं, निकालते हैं ट्रैफिक को, क्योंकि वन वे बहुत ज़्यादा आ रही है। पुलिस कोई थाने वाली कुछ नहीं काम कर रही, ना
इंतजामिया तो कोई नजर नहीं आ रही है, ना आपको टाउन का इंतजामिया नजर आ रही है। उन्होंने टेंट, कोई अमल नहीं कराया जा रहा, कोई अमल नहीं कर रहा। देखो उन्होंने टेंट लगाया हुआ है, ना इंक्रोचमेंट उठाते हैं, ना वो करते हैं, और ना ही ना पुलिस है, ना ट्रैफिक पुलिस है। उधर से वन वे आती है जिसकी वजह से हमारी चौक हो जाती है। तो ये है ना, हम कितना जोर लगाएं लेकिन इंतजामिया के बगैर नहीं कर सकते हम। ठीक है, इंतजामिया को साथ देना। और दूसरा ये मैं एक और बताऊं, ये जो जीपीओ के चौक पे वो कट लगा हुआ है ना, वहाँ पे नाला की तामीर हो रही है, तो लोग उधर से जब टर्न लेके आ रहे हैं मियां हॉस्पिटल से, तो दुनिया जिसने माल पे जाना है इधर से वन वे आ रही है। पहले तो खाली मोटरसाइकिल आती थी, अब गाड़ियाँ भी आनी शुरू हो गई। लेकिन वन वे नहीं होना चाहिए ना, वन वे की ही वजह से जहाँ पे जी ट्रैफिक रुक जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को जो है ना बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तो इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि देखें, एक जो आपको पता है कि नई मीर ग्रुप है वो बड़ा सरगर्म है, उसके साथ बहुत सारी सियासी जमातें भी हैं और ताजर हजरात भी हैं, दूसरी तंजीमें भी हैं, और होटल इंडस्ट्री से मुंसलिक जो लोग हैं काफ़ी तादाद में, केटरिंग वाले और बैंड बाजे वाले, ये सब उनके साथ गए। और इन्होंने 18 जुलाई को एक कारवां जो इस्लामाबाद की तरफ निकला और सुना कि बड़ी किसी तादाद में लोग वहाँ गए। तो क्या समझते हैं कि उनके मुतालबा जो है कितनी हद तक, कहाँ तक मंजूर होंगे, और उनका अगला ये भी मार्केट में अफवाहें फैल रही हैं कि अगला लायामल उनका फिर है, तो उसके वाले से आप क्या करेंगे कि इस तरह का एहतजाज करना चाहिए? नहीं, मैं आपको बात बताऊं कि कोई ताजर तंजीमें साथ नहीं थी उनके, वो अकेले थे ना खालिद परवेज़ ग्रुप ने, ना ट्रेडर अलाइंस ने, या और जितनी भी अंजुमन ताजरान और दूसरे थे ना, कोई ग्रुप उसके साथ नहीं चला। सिर्फ कैटरिंग वाले चले, होटल इंडस्ट्री वाले चले, और जो इससे थे ना वो चले, वो चले। वो इसलिए कि वो उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी एहतजाज नहीं किया, ना शादी वालों ने या कैटरिंग वालों ने। उनके लिए पहली बात थी, पहली दफ़ा हुआ। इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो रोड्स पर आए, कभी वैसे देखने। अच्छा, तो नईम मीर साहब, उनको सहारा चाहिए था, नईम मीर साहब को भी और होटल इंडस्ट्री को भी। तो वो उन्होंने इनको बाजे बजाने वाले, ये बहुत मायूब काम है, ताजरों को ये जेब नहीं देता बाजे बजाना वाला। आप किसी जगह बैठ के खामोश एहतजाज कर लें ना, आप धरना दे दें, जिस तरह मर्जी बैठे, ये नहीं, ये बाजों वाला जो काम है ना, ये हमें जेब बिल्कुल नहीं देता। इससे हमारी ताजर तंजीमों की सुबकी हुई है ना, हमारा नाम रोशन नहीं हुआ, हमारा जो ग्राफ है ना ताजर तंजीमों का नीचे गया इनकी वजह से। हालांकि ताजर तंजीमों ऐसा काम नहीं करती, मायूब काम है। तो इनको सोचना चाहिए, एहतजाज करें, एहतजाज का राइट है, वो जो जिस बात पे एहतजाज कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार गलत है उनका। ठीक हो गया। तो ये देखें सर, इस वक्त जो है वो एक इस पर ख़ास बात करनी चाहिए हमें कि जो महंगाई का जो इस वक्त तनासब है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आम जो गरीब आदमी कोरोना वायरस की वबा के वाले से और अदारे बंद रहने से, और कई लोग तो नौकरियों से फारिग हो गए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, उनका तो एक वक्त की रोटी जो है वो पूरा करना मुश्किल हो गया है। तो क्या कहेंगे? देखें, आटा, चीनी, चावल, दालें वगैरह तो बिल्कुल गरीब की पहुँच से दूर हो गई हैं, इनके भी रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो उसके वाले से आपका क्या कहना है? बात ये है कि जब ये गवर्नमेंट कोई भी होती है ना, जब ये अपोजिशन में होती है तो कुछ बातें करती है, और जब हुकूमत में आती है तो कुछ बोलती नहीं है। जिस तरह एक मिसाल देता हूँ मैं, जो शेख रशीद साहब हैं, वो 10 दफ़ा कहते हैं मैं वज़ीर बन गया। जब अपोजिशन में थे ना, कुछ बात नहीं करते थे, कहते थे ना हमें कोई सी पैक चाहिए, ना हमें फलां चाहिए, ना कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गरीब आदमी को 10-12 जो बेसिक चीज़ें, आटा, चीनी, दाल, ये वो तमाम चीज़ें ये गिनवाते थे कि इसकी पहुंच कर दें, इसको सस्ती कर दें, बाकी जो मर्जी करें। लेकिन 2 साल हो गए, शेख रशीद साहब ने एक दफ़ा भी टीवी पे आके या गवर्नमेंट को नहीं कहा कि आटा, चीनी, दाल, चावल, घी सस्ता कर दें। उनको सिर्फ और सिर्फ या रेलवे की एक बात करते हैं और 10 बातें अपोजिशन के खिलाफ करने का बात करते हैं। और इनके जो वजीर हैं, जो मशीर हैं, वो भी नहीं बात करते, बल्कि इवन देन कि इन्होंने जो मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल के लगाए हुए हैं ना, वो गरीब आदमी को 2-4 को पकड़ के 5-10 हज़ार जुर्माना करते हैं। हालांकि इनको चाहिए मंडियों में जाएं जहां ऑक्शन होती है। देखें ना, एक चीनी का मैं आपको एक मिसाल देता हूं। चीनी यूटिलिटी स्टोर 78 रुपए से ऊपर खरीद रहा है और उसको जो कैरेज पड़ के 80 रुपए से ऊपर पड़ती है, और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी 12 रुपए दे के 68 में कहती है जी यूटिलिटी स्टोर पे बेचे।
तो गवर्नमेंट खुद 80 रुपए से ऊपर खरीद रही है, तो जो मार्केट अकबरी मंडी वाले या जो होलसेल मार्केट वाले वो भी तो 80 रुपए से ऊपर ही खरीदेंगे ना। तो जब वो रिटेल के मोहल्ले के दुकानदार लेके जाएंगे, उनको 1 रुपये ऊपर 2 रुपये खर्चा पड़ जाएगा, फिर उन्होंने 1 रुपया मुनाफा रखना, तो उन्होंने 84-85 बेचनी है ना। गवर्नमेंट तो 12 रुपये सब्सिडी दे रही है, दुकानदार कैसे दे? या तो गवर्नमेंट करे ना कि शुगर मिल से खरीद के अकबरी मंडी में या मंडियों में दे ना, 68 में जैसे देती है। और ये जो प्राइस कंट्रोल की जो कमेटियां बनाई गई हैं, वो प्राइस कंट्रोल के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनको ओहदे दिए गए हैं, उनका कोई काम इतना क्यों नहीं नज़र आ रहा है? वो जो है ना, वो जो बने हैं ना, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जो बने मेंबर बने हैं, चेयरमैन बने हैं, उनको इस बात का तजर्बा नहीं है। वो तो उनको नवाजा गया है सियासी बुनियादों पे, जिन्होंने नारे लगाए हैं, जो इनके साथ चलते रहे हैं, जो इन पे खर्च करते रहे, इनके बैनर लगाते रहे, उनको नवाजने के लिए उनको ओहदे दे दिए गए, उनको तजर्बा नहीं है। हाँ। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने को जा रहा है, तो जाते जाते आप क्या पैगाम देंगे कि हुकूमत को अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन है 25 को लगाना चाहिए कि नहीं? इसके हवाले से हुकूमत से क्या कहना चाहिए? मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जो अभी अवाम, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी जो डेली बेचेज है, उसका नुकसान और होगा। ये 10-12 हज़ार एक दफ़ा उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत दे दिया, ये नहीं, इससे इनका चूल्हा नहीं चलेगा। तो आपकी मेहरबानी है, इसका टाइम बढ़ा दें, रात 12 बजे तक कर दें, दुकानें खुली रखें, हफ्ते इतवार को कर दें। ये क्या हुआ, 7 बजे तक कोरोना नहीं होता, उसके बाद कोरोना आ जाता है? ये लॉजिक नहीं है। आपकी मेहरबानी है, आप दुकानदार को, जो कस्टमर ने आना है, चाहे 100 बंदे ने आना है, वो उसको टाइम की ड्यूरेशन हो जाएगी। मुझे पता होगा कि रात तक दुकान खुली है, मैं नहीं 6 बजे जाऊंगा। अब भी हम दुकानदारी करते हैं ना, हमारा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ना दुकानदारी में रश आ जाता है, बंदे पे होता है, और हम भी 7 बजे कहते हैं भी हमने फटाफट दुकानें बंद करनी है। अगर हमें पता होगा कि 10 बजे तक है, तो कस्टमर कोई 7 बजे आएगा, कोई 7:30 बजे आएगा, कोई 8 बजे आएगा, कोई 9 बजे आएगा, कोई 10 बजे तक आ जाएगा, तो कस्टमर को टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये करें खुदारा ना, कुछ समझें। ये ना हो कि आप दफ्तर में बैठ के एक ना ऑर्डर जारी कर दें कि जी इतने तक होगा, तो ये तो मुआशी कत्ल ना करें हमारा। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने शेख साहब की बातें सुनी और इसमें तनकीद भी थी और इस्तदा भी थी गवर्नमेंट से। इसी के साथ अपने मेज़बान आर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान।